In this video, we are going to do different sentence practice session, different structure. We are going to use different vocabulary. We are going to use different active and passive and many more sentences. So this video is very helpful for you because you are learning English, and if you are not going to do practice every day, so it will not work on you. So I believe that you are going to repeat all of the things with me. So let's start. मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। वह तुमसे बात करेगी, सी विल टॉक टू यू। वह तुमसे बात नहीं करेगी, सी विल नॉट टॉक टू यू। मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो, आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। वह 2 दिन से खाना बना रही है, सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से पढ़ रहा है, सी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। क्या तुम जानते हो शीला कहाँ रहती है, डू यू नो वेयर शीला लिव्स। मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। मैं कल नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम टुमारो। वह जानती है खाना कैसे बनाया जाता है, सी नोज़ हाउ टू कुक द फूड। मैं तुमसे कल मिलूँगा, आई विल मीट यू टुमारो। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू टेक फूड। क्या तुमने पानी पिया, डिड यू ड्रिंक वाटर। क्या तुमने कंप्यूटर चलाया, डिड यू ऑपरेट द कंप्यूटर। वह स्कूल नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो टू द स्कूल। वह मार्केट जाएगी, सी विल गो टू द मार्केट। मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। क्या तुम बाजार जाओगे, विल यू गो टू द मार्केट। क्या तुम मुझसे बात करोगे, विल यू टॉक टू मी। वह 2 दिन से खाना बना रही है, सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 डेज। वह स्कूल गया, ही वेंट टू द स्कूल। वह स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू द स्कूल। मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू द स्कूल। वे स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द स्कूल। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश। मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। वह 2 दिन से काम कर रही है, सी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। वह खाना बना रही, सी इज़ कुकिंग फूड। वह खाना नहीं बना रही, सी इज़ नॉट कुकिंग फूड। क्या वह खाना बना रही, इज सी कुकिंग फूड। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ, आई कांट स्पीक इंग्लिश। मैं बाजार जाया करता था, आई यूज टू गो टू द मार्केट। मैं तुमसे बात किया करता था, आई यूज टू टॉक टू यू। मैं सब्जियां बेचा करता था, आई यूज टू सेल द वेजिटेबल। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, आई डोंट नो हु यू आर। मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। मैंने मुस्कुराती हुई लड़की देखी, आई सा स्माइलिंग गर्ल। मैंने गिरते हुए पत्ते देखे, आई सा फॉलिंग लीव्स। मैंने टहलता हुआ कुत्ता देखा, आई सा वॉकिंग डॉग। मैंने टूटी हुई कुर्सी देखी, आई सा ब्रोकन चेयर। मैं खाना खाकर स्कूल गया, हैविंग टेकन फूड आई वेंट टू द स्कूल। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट टॉकिंग टू यू। क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, आर यू डूइंग प्रैक्टिस। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन। वह नहीं दौड़ सकता, ही कांट रन। वह शायद स्कूल में होगी, ही माइट बी इन द स्कूल। वह शायद कल बाजार में रही होगी, ही माइट हैव बीन इन द मार्केट यस्टरडे। वह शायद मार्केट में सब्जी खरीद रही होगी इस समय, ही माइट बी बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट राइट नाउ। क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू मार्केट। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू द मार्केट। तुम्हें ज़रूर इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। क्या तुम खाना बना सकते हो, कैन यू कुक द फूड। क्या तुम पानी पी सकते हो, कैन यू ड्रिंक वाटर। यहाँ अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हेयर। इस कमरे में अंग्रेजी सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट इन दिस रूम। इंग्लिश की क्लास चल रही है, इंग्लिश क्लास इज बीइंग रन। मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इफ़ यू टॉक टू मी आई विल गिव यू मनी। यदि मैं डॉक्टर होता तो तुम्हारा इलाज करता, इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड क्योर यू, आई वुड ट्रीटमेंट यू। यदि मैं इंजीनियर होता तो तुम्हारा घर बनवा देता, इफ़ आई वर अ इंजीनियर आई वुड गेट योर हाउस बिल्ट। यदि मैं इंजीनियर होता तो मैं नक्शा बनाता, इफ़ आई वर अ इंजीनियर आई वुड मेक मैप। लिखते रहो, कीप राइटिंग। खाते रहो, कीप ईटिंग। जाते रहो, कीप गोइंग। पढ़ते रहो, कीप रीडिंग।
अंग्रेजी बोलते रहो, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं आई विल नॉट टॉक टू यू। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर। यहाँ आओ, कम हियर। इसे मत छुओ, डोंट टच इट। इसे मत छुओ, डोंट टच इट। रो मत, स्टॉप क्राइंग। रो मत, स्टॉप क्राइंग। जाओ मत, स्टॉप गोइंग। खाओ मत, स्टॉप ईटिंग। मेरी हेल्प करो, हेल्प मी। मेरी हेल्प करो, हेल्प मी। मेरी हेल्प करो, हेल्प मी। चलो वहाँ चलते हैं, लेट्स गो दियर। चलो वहाँ चलते हैं, लेट्स गो दियर। मैं भूल नहीं सकता, आई कांट फॉरगेट। मैं खा नहीं सकता, आई कांट ईट। मैं जा नहीं सकता, आई कांट गो। मैं पी नहीं सकता, आई कांट ड्रिंक। मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई विल नॉट टॉक टू यू। कल मैं बाजार जाना चाहता था, यस्टरडे आई वांटेड टू गो टू द मार्केट। मैं सब्जियां खरीदना चाहता था, आई वांटेड टू बाय सम वेजिटेबल्स। मैं यस्टरडे में बाजार गया, यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। मैंने चारों तरफ बहुत सारी हरियाली देखी, आई सॉ अ लॉट ऑफ ग्रीनरीज ओवर देयर। मैं जा रहा हूँ, गोइंग। मैं नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग? वो कहाँ रहता, वेयर डज ही लिव? वह कहाँ रहता, वेयर डज ही लिव? वह कहाँ नहीं रहता, वेयर डज ही नॉट लिव? वह कहाँ स्कूल जाता है, वेयर डज ही गो टू द स्कूल? वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू द स्कूल। मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू। क्या तुम पढ़ सकते हो, कैन यू स्टडी? क्या तुम लिख सकते हो, कैन यू राइट? क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो फ्रॉम हेयर? तो बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है ईच पासिंग डे। इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट, surely you are going to be fluent, because when you are going to use different structure, it will help you to improve your grammar. It will help you to boost your confidence. While speaking, you will get a lot of new words and new structure. So just you try to speak out every day, and it will make sense after doing 30 days and 20 days. If you haven't subscribed my channel, so please subscribe, like and share. Have fun. Bye bye.